गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई। लद्दाख के सभी प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम सब मिलकर अपने लद्दाख को श्रेष्ठ और समृद्ध बनाएं। आज इस 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं अपने सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों और पुलिस के जवानों को उनके कर्तव्य निष्ठा के लिए कोटिशः धन्यवाद देता हूं। वे अपने निर्धारित जिम्मेदारियों से आगे बढ़कर स्थानीय लोगों के साथ स्वास्थ्य और उनके शिक्षा में सदैव योगदान देते रहे हैं। हाल ही में हमने अपना 5वां लद्दाख स्थापना दिवस मनाया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत दूर दराज के 175 स्कूली छात्र छात्राओं को और उनके 35 अध्यापकों को देश के हर राजभवन और हर राजनिवास में लद्दाख की संस्कृति और कला के प्रदर्शन के लिए भेजा था। यह कार्यक्रम बड़ा सफल रहा। इसकी हर जगह से मुझे सराहना आई और हमारे जो छात्र छात्राएं गए थे वहां पर उनको बहुत ही खुशी हुई। मेरे प्यारे लद्दाख के लोगों ने कला, संस्कृति, साहित्य, आध्यात्मिक और खेल के क्षेत्र में उत्तम प्रगति की है। बॉक्सिंग में विलायत अली को 67th जूनियर नेशनल स्कूल गेम्स में रजत पदक मिला है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 के दौरान हमारे संस्कार के स्टांडिन डेचन को जूडो कैटेगरी में स्वर्ण पदक मिला है। इस साल विभिन्न क्षेत्रों में उनके उत्तम योगदान के लिए बहुत से लोगों को स्टेट अवार्ड्स दिया जा रहा है। पुलिस सेवा एवं सुरक्षा संगठनों में अपने विशिष्ट सेवाओं के लिए हमारे 4 पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रपति जी का पुलिस पदक मिला है। उनको इस पदक से नवाजा गया है। उन सभी को मेरी बहुत शुभकामनाएं। कार्बन न्यूट्रल लद्दाख। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है कि लद्दाख को एक कार्बन न्यूट्रल क्षेत्र बनाएं। यह हमारे लिए बड़ी देन है और हमारे लिए यह प्रोग्रेस का एक सोपान है। इस लक्ष्य के लिए 242 गांवों में 1.10 मेगावाट की कैपेसिटी के सोलर प्लांट्स स्थापित किए गए हैं। पयांग में SECI के द्वारा 50 मेगावाट की सोलर पावर प्लांट शुरू किया गया है। इसके अलावा भारत सरकार ने हाल ही में 20,000 करोड़ रुपए की लागत के 13,000 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। यह बहुत बड़ी एक प्रोजेक्ट है और इससे हमारे युवाओं को बहुत नौकरियां मिलेंगी और इसी के साथ साथ इससे हमारे घरों में बिजली के लिए बिजली बिल बहुत घट जाएंगे और अतिरिक्त बिजली जो इससे पैदा होगी उससे जो हमें लाभ होगा वो हमारे डेवलपमेंट के काम में आएगा। ऊर्जा विकास के क्षेत्र में नुब्रा और जांस्कर के लिए 220 kV पावर ट्रांसमिशन लाइंस पर निर्माण कार्य तीव्र गति से चल रहा है।
चांगसांग क्षेत्र के लिए 24/7 ग्रिड पावर सप्लाई देने के लिए RDSS स्कीम के तहत कार्य प्रारंभ हो गया है और इसका टेंडर हो चुका है। इन सभी पावर प्रोजेक्ट्स की लागत लगभग 2,500 करोड़ रुपए है। विकास एवं यातायात कार्य यूटी एडमिनिस्ट्रेशन दोनों LAHDCs, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस सभी साथ मिलकर लद्दाख के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। मैं उनकी सराहना करता हूं। हमने कई बार मिलकर डेवलपमेंट कॉन्क्लेव्स किए हैं। LAHDCs को यूटी लद्दाख प्लानिंग बोर्ड में शामिल किया गया है। पिछले 4 सालों में ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को उत्तम बनाने के लिए 750 से अधिक सड़कों पर काम हुआ है। कई टनल्स और हाईवेज पर कार्य तीव्र गति से चल रहा है। हवाई जहाजों के बढ़ते हुए टिकट किराए के संबंधित विषयों पर मैंने खुद जाकर सिविल एविएशन मिनिस्टर में कैबिनेट मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से संपर्क किया और भेंट किया। साथ ही भारतीय वायुसेना के सहयोग से कम किराए पर उड़ानों की व्यवस्था की गई है। दूर संचार कार्य 4G इंटरनेट कनेक्टिविटी को लद्दाख के हर कोने में पहुंचाने के लिए दूर संचार विभाग द्वारा लगभग 320 नए कम्युनिकेशन टावर लगाए जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के VSAT के साथ जोड़ा जा रहा है। हाल ही में जांसकर के सुदूर गांव शेडे को VSAT के साथ जोड़ा गया है और इस कनेक्टिविटी में जो भी विंटर के कारण कठिनाइयां आ रही हैं उसको भी दूर करी जाएंगी और इसके बाद काम इस पर तीव्र गति से चलेगा। युवाओं के लिए रोजगार पिछले वर्ष तक हमारे लद्दाख के नौकरियों के लिए चयन का कार्य दिल्ली में स्थित स्टाफ सिलेक्शन कमीशन करता था। वे युवाओं के नौकरी देने के काम में बड़ी देरी और दिक्कत पेश करते थे। लास्ट ईयर मुझे बहुत दिक्कत हुई वहां से क्लियरेंस लेने के लिए, जो हमारे पास 800-900 नौकरियां थी। आपको यह सुनकर खुशी होगी कि इसके लिए मैंने निर्णय लिया है कि हम लद्दाख में ही अपना खुद का स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, स्टाफ रिक्रूटमेंट बोर्ड बनाएंगे और इसकी संरचना अगले कुछ दिनों में कर दी जाएगी। इसी के साथ LAHDC, DSS, RB लेह और कारगिल के द्वारा विभिन्न रिक्त पदों को लगातार भरा जा रहा है। गस्टेड पदों के लिए भर्ती नियम प्रक्रियाधीन है। इसके लिए गस्टेड पोस्टों के लिए मैंने जो UPSC के अध्यक्ष हैं उनसे खुद भेंट की और उनसे मैंने खुद कहा कि यह हमारे लिए बहुत काम जरूरी है और यह बहुत लंबा खींच गया है, इसको इतना लंबा नहीं खींचना चाहिए था और मैंने उनसे कहा कि आप इसको जल्दी से जल्दी करें और वो हमारे साथ सहयोग कर रहे हैं और उन्होंने इस कार्य को जल्दी करने का आश्वासन दिया है। गस्टेड पोस्ट के भरने के लिए मेरा प्रयास जिस दिन से मैं यहाँ आया हूँ उसी दिन से मेरा प्रयास है, लेकिन इसकी प्रक्रिया में कुछ एक इनहेरेंट डिले होती है, उसको भी हम आगे बढ़ा रहे हैं और इस पर काम जल्दी से जल्दी होगा। गस्टेड पोस्टों पर सिलेक्शन जल्दी से जल्दी शुरू होगा। यह हमारा मेरा खुद का पर्सनल मिशन है। व्यवसाय एवं कौशल विकास इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स के क्षेत्र में इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए हम 6 इंडस्ट्रियल स्टेट्स विकसित कर रहे हैं। वर्ष 2022-2023 के दौरान 71.30 MT ऑर्गेनिक एप्रिकॉट अंतरराष्ट्रीय मार्केट में एक्सपोर्ट हुआ है।
आपको सभी को ज्ञात है कि लद्दाखी वुडन कार्विंग, लद्दाखी पश्मीना और रक्त से कार्पो एप्रिकॉट को जीआई टैग मिला है, जिसके लिए मैं अपने बागवानों को और जो इसको कर रहे हैं उनको मैं बधाई देता हूं। एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नई दिल्ली में भी ब्रांड लद्दाख एम्पोरियम स्थापित किया गया है। इसके लिए मैंने आदेश दिया है कि यह एम्पोरियम जो भी सामान रखता है वो हमारे दूर दराज गांव के लोगों से खरीदेगा और डायरेक्ट पेमेंट करेगा और उसके बाद वो दिल्ली ले जाएगा। यह नहीं कि यहाँ पर सब शोरूम से वो खरीद के ले जाए। इस पर मैं बहुत ही ताकीद कर रहा हूं। कौशल विकास के लिए विभिन्न राष्ट्रीय संस्थानों के साथ MOU साइन किए गए हैं। हाल ही में मैं अपने हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली हाट में 84 दुकानें लगाई हैं और वहां पर मैंने अपने अधिकारियों को कहा है कि वहीं पर रहें और जो हमारी हाट में दुकानें लगी हैं उनको अगर कोई दिक्कत आती है तो उस दिक्कत को हटाएं। सभी अधिकारियों को ताकीद दिया है मैं कि जब से दुकानें खुलती हैं और जब तक बंद होती हैं तब तक वो दुकानदार जो हमारे यहाँ से गए हैं, कौशल के लोग गए हैं, उनका केयर करें। आज तक इसमें 10 लाख रुपए की बिक्री हो चुकी है। पर्यटन विकास, इस साल हमारे लद्दाख में उसको लें, क्योंकि सड़क दुर्घटना यह सबसे दर्दनाक होती है। शिक्षा का विकास, स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में CBSE ने 2023-2024 के शैक्षणिक सत्र से भोटी भाषा को अपने पाठ्यक्रम में शामिल किया है। भोटी शिक्षकों के भर्ती पर कार्य चल रहा है। मुझे खेद है कि पूर्व में लद्दाख के स्कूलों के शिक्षकों को और अन्य स्कूली स्टाफ को बड़ी संख्या में अन्य विभागों में अटैच किया गया था। यह स्कूल से टीचरों को निकालकर कहीं और अटैच करना, इसके माने यह है कि हम अपने स्कूल के बच्चों के शिक्षा के बारे में कोई परवाह नहीं करते हैं। यह दुख की बात है। इन अटैच्ड टीचर्स और स्टाफ को डिटैच करने की प्रक्रिया तकरीबन पूरी कर दी गई है। मेरा अनुरोध है कि फिर भी जो स्कूली टीचर्स और स्टाफ जहां पर भी अटैच हैं वे शीघ्र ही अपने ड्यूटी पर लौट जाएं और अटैच नहीं रहें। यह हमारा निवेदन है, क्योंकि हम स्कूल के बच्चों की शिक्षा को हम डैमेज नहीं कर सकते हैं। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए 104.05 करोड़ सैंक्शन हो चुका है। हमारे छात्रों के लिए तकनीकी संस्थानों में 22 सीटें आरक्षित की गई हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में विकास, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ ही दिन पहले लगभग 8 करोड़ रुपए की लागत से कारगिल जिला अस्पताल में CT स्कैन मशीन को स्थापित किया गया है और वहां पर जब से मैं यहां आया हूं MRI मशीन को लगाने के लिए बिल्कुल कोशिश कर रहा हूं। पहली बार जब उसमें टेंडर हुआ तो एक ही आदमी आया, फिर उसमें कई और प्रॉब्लम आ गए। इसके लिए मैं होम मिनिस्ट्री में जाकर कई बार मुलाकात की, लेकिन कारगिल जिला अस्पताल के लिए MRI मशीन खरीदने में स्वयं गृह मंत्रालय के संबंधित अधिकारियों से कई बार भेंट करने के बाद भी जो प्रॉब्लम थे अब मैंने सॉल्व कर लिए हैं। अब गृह मंत्रालय कह रहा है कि आप जो भी बिल देंगे मैं उसको पास करूंगा, क्योंकि मेरी जो
मेरा जो सैंक्शन करने का एक अधिकार है उसके ऊपर आता है, लेकिन उन्होंने कहा है कि जो भी आप बिल देंगे मैं पास करूंगा। खुशी की बात है कि एमआरआई मशीन के खरीद के लिए टेंडर जीएम पोर्टल पर लोड हो चुका है, क्योंकि ये बड़ी मशीन होती है, जब ऑर्डर जाता है तब वो लोग बनाना शुरू करते हैं। मैं उसको भी एक्सपेडाइट करूंगा, लेकिन इसमें जो भी 4, 5, 6 महीने लगेंगे मैं उसके पीछे ही पड़ा रहूंगा जब तक एमआरआई मशीन हमारे कारगिल के अस्पताल में नहीं लग जाती। जल जीवन मिशन के 90.15% घरों में नल से जल उपलब्ध कराया गया है। कृषि विकास, कृषि के क्षेत्र में लद्दाख को ऑर्गेनिक यूटी बनाने के लक्ष्य से 2075 लद्दाख ग्रीन हाउसेस और 3000 वर्मी कंपोस्ट यूनिट्स बनाए गए हैं। खेल के क्षेत्र में विकास, लद्दाख में खेल को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की गई है। युवाओं को आइस हॉकी इक्विपमेंट वितरित किए गए हैं। लद्दाख में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का चौथा क्रम मनाया जाएगा, जिसमें देश के हर क्षेत्र में प्रतिभागी शामिल होंगे। मैं अपने युवाओं से आज यहाँ से इस मंच से यह अपील करता हूँ कि खेल के क्षेत्र में अपना जो पोटेंशियल है उसको रियलाइज करें, और जहाँ भी कोई भी मदद चाहिए वो मेरे पास डायरेक्ट आए। मेरा ऑफिस का दरवाजा, घर का दरवाजा हर एक लद्दाख के सिटीजन के लिए हमेशा खुला रहता है। कोई भी आए, कोई भी बात बताए, मैं उस पर गौर करूंगा। सीमावर्ती क्षेत्र विकास, सीमावर्ती क्षेत्र के विकास के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को शुरू किया गया है। चांगथांग डेवलपमेंट पैकेज के तहत विभिन्न पहल की गई है। पहले पश्मीना बकरी के बच्चे तकरीबन 40% सर्दी से मर जाया करते थे। जब मैं यहाँ पर आया तो इस बात का हमको पता लगा। फिर मैं सोचने लगा कि क्या होना चाहिए। पश्मीना बकरी के जो पालन करने वाले हैं उनसे मैंने बात की, और उसी के तहत इस वर्ष पश्मीना बकरी के बच्चों को शीत से बचाने के लिए लगभग 3 करोड़ रुपए की लागत से 1000 गोट किट पेन बनाए गए हैं और ये वितरित कर दिए गए हैं, दे दिए गए हैं। बकरी के बच्चों के लिए फीडिंग बॉटल्स की भी व्यवस्था की गई है। सर्दियों के लिए पश्मीना बकरियों के लिए चारे की भी व्यवस्था की गई है। स्वच्छ लद्दाख कार्यक्रम, स्वच्छ न्यू एंड एडवांस्ड महाकोट